जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ चुका है। रावलपिंडी रिंग रोड की ओपनिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी और रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, इसको देख के हम काफ़ी अरसे से ये सुनते आ रहे थे कि रावलपिंडी रिंग रोड बनने जा रहा है, बनने जा रहा है। लोग जो है वो कह रहे थे कि नहीं बनेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था ये प्रोजेक्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए और उतना ही ज़रूरी जो था वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए था, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर पड़ी हुई थी, वो रावलपिंडी रिंग रोड को देख के इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी और बाज़ लोग ये कह रहे थे कि ये कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम शुरू हुआ है, उसके बाद आपने रियल एस्टेट का एक पीक टाइम देखा होगा कि लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंटें की हैं। हम भी आपको बार-बार ये कहते रहे हैं कि इस वक़्त इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आप सीबीआर टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल थलिया इंटरचेंज के ऊपर आती है। ये फर्स्ट सोसाइटी बन रही है। अगर आप थलिया इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, थलिया इंटरचेंज से नीचे उतरने के बाद अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, तो सबसे पहले यही सोसाइटी बन रही है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद को एक्सेस दे रही है थलिया इंटरचेंज से। और अगर आपने देखो, अगर आपका कहीं इत्तेफाकन विज़िट भी हुआ हो, जब भी रोड्स वगैरह 26 नंबर से बंद होती है या फैज़ाबाद से बंद होती है, तो लोग यही वाला रूट इस्तेमाल करते हैं। मोटरवे वाला रूट इस्तेमाल करना हो तो वो यहाँ से जाते हैं। थलिया इंटरचेंज के ऊपर ये सोसाइटी। अगर हम बात करें रावलपिंडी रिंग रोड की, तो ये 38 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है थलिया इंटरचेंज टू बांड इंटरचेंज तक और इसके टोटल 8 इंटरचेंज है और इसके ऊपर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर इस वक़्त इन्वेस्टमेंट लोगों ने की और जो लोग सिर्फ़ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी डाउन होगी और उसके बाद हम लेंगे, वो सिर्फ़ इंतज़ार ही करते रहेंगे, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमेशा इंतज़ार करते हैं और लोग आके फ़ायदा उठाते हैं। आज आप देखें कि रावलपिंडी रिंग रोड के करीब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर पैसा इस वक़्त डबल हुआ है। मैं सिर्फ़ 2 सोसाइटीज़ का आपको नाम बताऊँगा, सीबीआर टाउन और उसके बाद अपकंट्री हाउसिंग सोसाइटीज़। अपकंट्री हाउसिंग सोसाइटी में 5 मरले का जो प्लॉट था, वो 15 लाख रुपए का प्लॉट था, 15 से 20 लाख रुपए का 5 मरले का था। इस वक़्त वहाँ पर 30 से 40 लाख रुपए का प्लॉट हुआ है और मिनिमम मिनिमम जो रेट है, वो भी तकरीबन 30 लाख रुपए, मैक्सिमम जो रेट जा रहा है वो 40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए से प्लस भी जा रहा है रेट। और सीबीआर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कनाल का प्लॉट 40 लाख रुपए का था, इस वक़्त 55 से 60 लाख, यानी कि आप डिफरेंस चेक करें, 3 महीने के अंदर ये रेट बढ़ा है। और रियल एस्टेट में इस वक़्त पीक टाइम आया हुआ है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके आया, टैक्सेस वगैरह कम हुए और लोगों को उन्होंने रिलीफ देना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जो है वो सबसे मेन और मेजर बात ये की है कि हर एक बंदे को जो भी जिसका भी घर नहीं है, उसको जो है वो 1 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं बैंक लीज़ के ज़रिए और उसके बजट में वो घर ले सकता है, घर बना सकता है या प्लॉट ले सकता है, उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो वो जब बंदा 1 करोड़ रुपए लेता है, पूरे इस्लामाबाद में घूमने के बाद सिर्फ वाहिद एक सोसाइटी उसके नज़र में आती है जो सीबीआर टाउन फेज़ 2 है। यहाँ पर वो मुनासिब बजट के अंदर प्लॉट ले भी सकता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है। तो लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंटें भी की हैं, घर भी बना रहे हैं, फैमिलीज़ भी रह रही हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो फैसिलिटीज़ भी हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, सिक्योरिटी है और साथ में इस्लामाबाद के नज़दीक है, एक साइड से थलिया इंटरचेंज के नज़दीक है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर थलिया इंटरचेंज है, 8.5 किलोमीटर गोल्डन मोड़ है, सीडीए का सेक्टर I-14, I-15 बिल्कुल इसके साथ है, I-16 2 किलोमीटर की ड्राइव पर है और इलेक्ट्रिक बस भी इसके साथ आती है। तो आबादी यहाँ पर इस वक़्त तेज़ी से आ रही है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मेन बात ये है कि आप यहाँ पर बैंक लोन के ज़रिए भी प्लॉट ले सकते हैं। 1 करोड़ रुपए लेके आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं भी जाएँगे, आप प्लॉट लेंगे लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आप प्लॉट भी लेंगे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकेंगे और फैमिली भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी